नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। आज हम कुछ अलग बात करेंगे, पॉलिटिक्स से अलग। रोज पॉलिटिक्स की ही बात होती है जनरली, लेकिन आज हम बात करेंगे फ्यूचर की, करियर की और खास करके यूथ के लिए आज हम बात करेंगे। तो आज मेरे साथ हैं एक सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट एलटीआई माइंडट्री के डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइनर, इसको आप आम भाषा में समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनर पोपिन सिंह पंवार। तो ये एलएनटी की सब्सिडरी है, एलटीआई माइंडट्री। माइंडट्री एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी थी, उसमें मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें ये डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइनर हैं। तो इनसे जानते हैं इन्होंने ये करियर कैसे बनाया, और हमारे जो यूथ है जो अग्निवीर और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के ही चक्कर में पड़ा रहता है, वो और ऑप्शंस और एवेन्यूज को भी तलाशे, तो इसलिए इनसे बात करते हैं। तो पोपिन जी, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए कि आपका क्या डेजिग्नेशन है, क्या जॉब प्रोफाइल है। नमस्कार सचिन जी, मैं पोपिन सिंह पंवार और मैं जॉब करता हूं एलटीआई माइंडट्री में, जैसा कि आपने अभी बताया है। और मुझे लगभग 13 साल हो गए हैं इस लाइन में काम करते हुए। और अभी रिसेंटली मैं माइंडट्री से जुड़ा हूं, जो कि एक एलएनटी की ही सब्सिडरी कंपनी है। और 13 साल से मैं लगातार यही काम कर रहा हूं। मैंने कभी बीच में कोई गवर्नमेंट जॉब या उसकी तैयारी भी नहीं करी है। तो आप मान सकते हैं कि मुझे प्योर जो 13 ईयर एक्सपीरियंस है वो इसी लाइन का है। ये डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइनिंग, इसको हम आम भाषा में सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग या वेब डिजाइनिंग। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था कैरियर, तो ये तब वेब डिजाइनिंग का एक इसको नाम कहते थे, वेब डिजाइनिंग। तो मैंने जो कैरियर स्टार्ट किया था वो वेब डिजाइनिंग से किया था, तब मैं वेब डिजाइनर था। और अभी आप क्या क्या करते हैं? अभी मैं डिजिटल प्रोडक्ट, जैसे आप अभी ऐप यूज करते हैं, जैसे मान लो आप यूट्यूब यूज करते हैं, या फिर कोई भी स्ट्रीमिंग ऐप यूज करते हैं, या किसी भी प्रकार का डिजिटल जो आपके मोबाइल या लैपटॉप में ऐप चलती है, वो उनको जो आप इंटरफेस देखते हैं या एक्सपीरियंस देखते हैं, वो हम सब डिजाइन करते हैं। अच्छा, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अलग एक जॉब है या क्या है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से अलग है। कैसे? बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज होता है, बट इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज नहीं करते हैं। इसमें हम स्टैटिक लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जिसका नाम है HTML, CSS। और या जो क्लाइंट साइड है, जैसे क्लाइंट हो गया जैसे हम यूजर हैं, तो हम क्लाइंट मानेंगे, जो हम इंटरफेस देखते हैं वो। लेकिन जो प्रोग्रामिंग है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बैकएंड पे काम करते हैं। वो डाटा को मैनेज करना या सर्विसेज बनाना, उन पे काम करते हैं मेनली। मतलब आप इंटरफेस वगैरह डिजाइन करते हैं, जो फ्रंट एंड पे आपको दिखता है उसको एक्सपीरियंस, पेजेस वगैरह हैं उसके आगे कैसे मूव आगे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर उसको हम बोलते हैं, साइट मैप वेबसाइट के लिए, उसको हम डिजाइन करते हैं। अच्छा, और डीकोडिंग का क्या रोल है? डीकोडिंग आप कह रहे थे ना कि डीकोडिंग में चले जाते हैं यूथ वगैरह, वो क्या था? हाँ, वो यूथ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यूथ ज्यादातर जो फेल होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या वो आना नहीं चाहता, वो कोडिंग के डर के मारे से नहीं आना चाहता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आपके यूजर्स को कि कोडिंग के अलावा भी 10 काम सॉफ्टवेयर कंपनी करती है। अच्छा, उसमें आप अपना कैरियर अच्छी बना सकते हैं और अच्छा पे भी ले सकते हैं, कोडिंग के अलावा भी। मतलब पे लगभग कितना होगा इसमें? लगभग मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ, आपका 3 लाख से लगा के, और 3 लाख पर एनम से लगा के 18 तक आराम से आप कमा सकते हैं। आपके डिपेंड करता है आपकी स्किल। 10 साल का एक्सपीरियंस हो तो कितना? 10 साल में अराउंड आप 15 से अबव पहुंच सकते हैं। आपके स्किल पर डिपेंड करता है। 15 से 20-25, वो डिपेंड टू स्किल है। ओके, तो सॉफ्टवेयर डिजाइनर बनना के लिए, सॉफ्टवेयर डिजाइनर बनने के लिए क्या करना होगा? जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस वगैरह ये सब करना है। हाँ, इसमें आपको कंप्यूटर साइंस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, कंपनी प्रेफर नहीं करती है। आप सिंपल बीए भी करके इसमें कैरियर बना सकते हैं। अच्छा, तो कौन कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जहां से ये करा जा सकता है कोर्स? जैसा मुझे एक जो फेमस इंस्टीट्यूट के बारे में पता है, जिसमें मोस्टली मेरी टीम मेंबर्स भी हैं, वो NID है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जो अहमदाबाद और दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली में भी उसके काफी ब्रांचेज हैं। और आप अगर मास्टर डिग्री के बारे से हवाले से पूछेंगे, तो वो IITs के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे मुंबई IIT हो गया, दिल्ली IIT है, वो MDS कराती है। बट उसके लिए आपको उनका एंट्रेंस जो डिजाइन के लिए होता है वो क्रैक करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए या साइंस बैकग्राउंड चाहिए? उस सिंपल ग्रेजुएशन, मतलब एक BA करा हुआ लड़का भी आराम से रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से। हाँ, उनका एक परसेंटेज क्राइटेरिया भी होता है। मतलब 50-60 कुछ होगा। हाँ, उनका जो होगा वो आप जाके जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आप उनके ब्रोशर में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको एंट्रेंस देना है, उसके बाद IIT के मास्टर्स डिजाइनिंग में आपका एडमिशन हो जाएगा। और कोई एज लिमिट भी
वैलिडिटी है इसकी? जैसा कि मास्टर डिजाइनिंग में मेरे को पता है, तो उसके ऑफर तो मुझे भी आते हैं क्योंकि मैं भी ग्रेजुएटेड ही हूँ, और मुझे नहीं लगता उसमें कोई एज का फैक्टर है। आपने कहाँ से कोर्स किया था? मैंने एक्चुअली ग्रेजुएशन ही की है सिंपल, और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो वेब डिजाइनिंग की ही थी, वो चंडीगढ़ मोहाली से स्टार्ट किया था मैंने अपना कैरियर। और मैं आपको सचिन जी सच बात बताऊं तो मेरी पे भी उस टाइम 6,000 रुपए ही थी महीने। नहीं, मतलब आपने ग्रेजुएशन करके चंडीगढ़ मोहाली में क्या किया था? मैंने कंपनी में अप्रोच किया था ट्रेनिंग के लिए, उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग, पेड ट्रेनिंग दी थी, और उसके बाद मैंने अप्रेंटिसशिप, हाँ, वेब डिजाइनिंग, एज ए वेब डिजाइनर मैंने 2011 में मैंने कैरियर स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने वेब डिजाइनिंग के बाद अब फिर मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना है, तो मैं यूजर इंटरफेस, जैसे जब मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ, काफी जब ऐप आनी स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद में यूआई और यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, उसमें आ गया हूँ, क्योंकि ऐप का यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है, कि वही मैटर करता है इनफैक्ट मेन वही है हाँ। ना, जब ऐप ही अच्छे से आप मूव नहीं करोगे तो और दिखेगा नहीं, तो आगे जाओगे इन द सेंस की लोडिंग टाइम, इंटरफेस, बटन, कलर, और मिनिमम कलर, मैक्सिमम यूजेस, और फ्लो, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, जैसा कि हम, तो मतलब ये है कि आपने एक सिंपल जॉब से स्टार्ट किया वेब डिजाइनर की, तो फिर आप एल&टी जैसी कंपनी में कैसे आगे, माइंडट्री जैसी कंपनी में? जैसे जैसे मतलब मैं पूरा अपना करियर का एक वो बताइए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था कैरियर में, तो मुझे लग रहा था कि मुझे एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में जॉब करनी है। सबका सपना होता है, हर डिजाइनर का है जो भी इंडस्ट्री में आज काम कर रहा है। और फिर मैंने यूआई और यूएक्स में कैरियर मूव किया अपना। क्या किया आपने उसके लिए? उसके लिए मैंने काफी ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, यूट्यूब से पढ़ाई की है, और उनको देखा कि वो क्या क्या रिक्वायरमेंट उनकी होती है। लिंक्डइन जैसा एक प्लेटफॉर्म है, उस पे जाके अपना आप प्रोफाइल बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ फेसबुक और इंस्टाग्राम। आप एक लिंक्डइन भी एक सोशल प्लेटफॉर्म ही है, बट वो स्किल के लिए है, तो वहां पे जाके आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, और वहां पे आप जॉब्स देख सकते हैं, उनमें आप रिक्वायरमेंट, हाँ, आप उसमें रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं, और वो जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार अपना कैरियर बना सकते हैं और कोर्सेज कर सकते हैं। तो इसके लिए, डिजाइनिंग के लिए कोई कोर्स भी किया आपने? मैंने डिजाइनिंग के लिए सर्टिफिकेशन की हुई है, लिंक्डइन लर्निंग से मोस्टली की हुई है, और इनोवेशन से मेरे माइंडट्री ने मेरे को कराई है। अच्छा। काफी। और मैंने जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस हुआ 5-6 साल का, चंडीगढ़ से मैं गुड़गांव आया। गुड़गांव में मैंने एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, और वहां पे मैंने स्टूडेंट पोर्टल को डिजाइन किया, तो वो काफी फेमस है, और वो स्टैनफोर्ड वगैरह यूनिवर्सिटी में भी चलता है। अच्छा, तो अभी आपका पैकेज क्या है? तो मतलब लमसम बता दीजिए, एग्जैक्ट नहीं तो। आप पैकेज वही है सचिन जी जो मैंने बताया, जो 13 ईयर एक मतलब 20 से 25 के आप अराउंड उसका लगा सकते हैं कि इतना आराम से है, और मेरा एक्सपीरियंस भी है उतना। और अभी भी जैसे आप मान सकते हैं कि एल&टी का, फिर मैंने उसके बाद इंटरव्यू दिया, तो उनके 5 राउंड होते थे माइंडट्री के। 5 राउंड में आपको क्रैक करना पड़ता था हर एक राउंड। ऐसा नहीं है कि 5 में से एक थोड़ा कम या ज्यादा, नहीं, उसमें सब में आपको प्रॉपरली ही करना पड़ता था। उसके बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था माइंडट्री। अच्छा। फिर माइंडट्री को मर्ज कर दिया एल&टी के साथ। हाँ, उन्होंने उसको, हाँ, अब मैं एल&टी माइंडट्री में हूँ, आप मान सकते हैं, फुल टाइम। अच्छा, तो जैसे कोई 18 साल का युवा है, उसने 12th करी है, तो वो तो एनआईडी वगैरह प्रीफर कर सकता है, जब अगर उसके मार्क्स हैं उस लेवल के, है ना? उसमें भी एंट्रेंस है? उसमें भी है, क्योंकि एनआईडी तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो भी टॉप रेपुटेड। और अगर मान लीजिए वो उसमें नहीं कर पाता है, 21-22 साल का, उसने ग्रेजुएशन की है, तो वो आप जैसा कह रहे हैं आईआईटी में जा सकता है एमआईडी के लिए। हाँ, वो आफ्टर ग्रेजुएशन है ना, एमडीएस के लिए जा सकता है। लेकिन कोई है जिसकी उम्र 28-30 साल हो गई है, उसको पढ़ाई से भी काफी टाइम छूट गया है, या उसने ग्रेजुएशन नहीं करी कंप्लीट, इस तरह के लोग हैं, तो वो क्या इसमें करियर बना सकते हैं? बिल्कुल, उन्हें भी निराश। 35 साल का है, कोई 40 साल का है, बहुत अच्छा उसका कोई काम नहीं चल रहा है, उसको टेक्नोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट है, इस तरफ आना चाहता है, वो क्या करें? बिल्कुल, उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए भी काफी ऑनलाइन कोर्सेज अभी आ गए हैं। अभी वो टाइम नहीं है कि जब हम पहले सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के ही भरोसे होते थे, हमें फिजिकली वहां जाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अपग्रेड है, कोर्सेरा है, मैं 1-2 नाम बता देता हूँ, यूडेमी है, और लिंक्डइन लर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया। जहां आप लिंक दे दीजिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक भी डाल दूंगा। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराता हूँ, और आप डिस्क्रिप्शन में यूजर्स के लिए डाल दीजिएगा, ताकि यूजर वहां रजिस्टर कर सके। गूगल के काफी कोर्सेज हैं जो कोर्सेरा पे अवेलेबल हैं। वहां पे आप फुल टाइम एक
सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। आपकी एज कोई भी मैटर नहीं करती उधर। अच्छा, मतलब कोई भी इस फील्ड में करियर बना सकता बिल्कुल है। बिल्कुल बना सकता तो वो किस तरह से काम किस तरह से करेगा? मान लीजिए वो सीख गया, वो अर्निंग कैसे करेगा? कंपनी में उसको जॉब लगेगी या उसको खुद करना होगा? पहले तो देखो, कंपनी बड़ी से लगा के छोटी तक बहुत है। आपको ये नहीं है कि आपको L&T जैसे ग्रुप में ही जाना है या फिर आपको गूगल जैसे ग्रुप में ही जाना है। आप छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, जैसा कि हम आम सभी कैरियर में करते हैं। आपने यूट्यूब चैनल चलाया तो आप भी कम व्यू से ज्यादा व्यू तक जा रहे हैं, तो ऐसे ही आप छोटी कंपनी से स्टार्ट कर सकते हैं और बड़ी तक जा सकते हैं। ओके, तो प्राइवेट कुछ प्रोजेक्ट्स भी पकड़ सकता है? हाँ, काफी हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग में स्ट्रगल भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो वही है, सब में मेहनत तो करनी पड़ेगी। विदाउट तो वो क्या क्या काम कर सकता है? वेब डिजाइनिंग कर सकता है, और ऐप डिजाइनिंग भी कर सकता है, और वो कंसल्टेंसी भी कर सकता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर एग्जिस्टिंग चल रहा है मार्केट में, तो उनके लिए जैसे हम कंसल्ट कर सकते हैं, ये आपकी साइट में ये प्रॉब्लम है, ये है, वो भी कर सकता है। तो अभी आपको लगता है इसमें स्कोप है? क्योंकि वेब डिजाइनिंग और ऐप डिजाइनिंग में स्कोप है अभी जो नए लोग आए? स्कोप तो हमेशा रहेगा, क्योंकि ऐप मुझे ऐसा लग रहा है या सुना है कि सैचुरेटेड हो रहा है ये फील्ड। बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये फैल रहा है और फैल रहा है। बिल्कुल, मतलब ये हमेशा फैलेगा। इसके यूजर डे बाय डे, पर आवर, पर मिनट बढ़ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। और जहां यूजर बेस होगा वो चीज कभी श्रिंक नहीं हो सकती, आपको पता है। इसके यूज केसेस बदलते हैं। पहले यूजर तो खैर आज के टाइम में हर कोई है ना, मोबाइल में ही इंटरनेट है तो सभी लोग तो देख लो फिर कहाँ श्रिंक हो रही है लाइन। तो मैं कहता हूँ इसमें काम और बढ़ेगा, लेकिन काम के करने के तरीके चेंज हो जाएंगे। पहले हम लैपटॉप, टीवी में हम चीजें देखते थे ब्लैक एंड व्हाइट, फिर कलर टीवी आ गया, अब डिस्क चेंज हो गया, डिस्क किसी के घर में नहीं है, डिजिटली हो गया सब कुछ। टीवी की भी ऐप बनने लगी हैं। फिर हम मोबाइल में आ गए हैं, मोबाइल की ऐप्स हैं बहुत सारी। फिर अब हम मोबाइल से आगे बढ़ के AR और VR की तरफ। अच्छा, टीवी की ऐप अलग होती है और जो टीवी पे हम यूट्यूब देखते हैं वो अलग है? और बिल्कुल, दोनों की टेक्नोलॉजी, यूजर एक्सपीरियंस और डिजाइनिंग के तरीके बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अच्छा, बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद पोपिन जी आपका ये जानकारी देने के लिए, और आगे भी आपसे बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे AI पे कि AI का इस फील्ड से क्या रिलेशन है और वो किस तरह इसको हार्म कर सकता है या फायदा पहुंचा सकता है, और जो यूथ है उसको AI के बारे में क्या क्या जानना चाहिए और क्या क्या उसको सीखना चाहिए कि वो आगे कॉम्पिटिटिव बना रहे। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी इस फील्ड के बारे में। कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या क्या और आप जानना चाहते हैं करियर के बारे में वो भी बताएं, ताकि वो भी उस तरह के एक्सपर्ट से बात की जा सके। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।